हेलो बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, मज़े में होंगे। और बच्चों हमने अभी तक ट्रायंगल्स में 3 लेक्चर्स किए हैं और वो तीनों लेक्चर्स हमारे साइड एंगल साइड यानी SAS क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंसी का था उस पे बेस्ड वो तीनों लेक्चर्स थे। अब हम लोग एक नया क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वो है एंगल साइड एंगल। इसे हम लोग ASA क्राइटेरिया कहते हैं। जैसे साइड एंगल साइड को हम लोग SAS क्राइटेरिया कहते थे ना कॉन्ग्रुएंसी का, वैसे ही एक दूसरा क्राइटेरिया है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो आज हम लोग इसका एक प्रूफ देखते हैं बच्चों, और उस प्रूफ पे बेस्ड जो है फिर हम लोग इस क्राइटेरिया बेस्ड कुछ हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंसी का है, इसको हम लोग प्रूफ जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं साइड एंगल साइड 3 लेक्चर जो हमने पढ़ा है उसी क्राइटेरिया के हेल्प से इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ऑलराइट, साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है, अब देखिए इसके दौरान मुझे बोर्ड को रब करना पड़ेगा। 3 केसेस हैं, तीनों केसेस करेंगे, तो हर बार आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं रब कर दूंगा। जब आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये जो थ्योरम है इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, कौन सा थ्योरम है ये? एंगल साइड एंगल थ्योरम है। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता है, पहले आप मेरे साथ स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। ये कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two triangles are congruent if two angles and included side if two angles and included side of one triangle are equal to corresponding two angles and included side of other triangle। ठीक है, चलिए बच्चों ये क्या कह रहा है इसमें जरा समझिएगा। ये थ्योरम कह रहा है कि अगर 2 ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है, वो 2 ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? आर कॉन्ग्रुएंट इफ। ये 2 ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर 2 एंगल, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ना, कोई भी 2 एंगल उठाइए, एंड इंक्लूडेड साइड यानी 2 एंगल के बीच में, दोनों एंगल को मिलाकर जो साइड हमारा बन रहा है, ठीक है, वो साइड किसी एक ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का वही कॉरेस्पॉन्डिंग 2 एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों ट्रायंगल के कंडीशंस, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। यानी समझिएगा किस तरीके से है इसमें। देखिए इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये पहले गिवन क्या है ये समझ लीजिएगा। गिवन है कि कोई एक एंगल, जैसे ट्रायंगल अगर हमारे पास है ABC ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ठीक है बच्चों। तो अगर कह रहा है कि 2 एंगल, यानी कि अगर एंगल A
अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ठीक है, क्लियर है। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल है और ए और बी ये दो एंगल है, यानी कि ए और बी एंगल को मिलाकर जो बनाता हुआ साइड है, यानी कि जो ए बी है, और यहां डी और ई एंगल को मिलाकर जो साइड बना रहे हैं, यानी कि डीई है, अगर ये साइड एक दूसरे के बराबर हुआ तब ये एंगल, फिर साइड और फिर एंगल, ये क्राइटेरिया जो है हम कहें कि भैया ये कॉन्ग्रुएंसी का एक क्राइटेरिया है। कैसे भी फिगर बनेगा तब समझेंगे आप। इसमें बच्चों तीन केसेस होते हैं, ऑलराइट, इसमें तीन केसेस होते हैं, उन तीनों केसेस को हमें देखना है। तो पहला केस मैं एक एक करके सारे केसेस करूंगा। पहला केस जो हमारा है, अगर आप ये क्राइटेरिया, अगर आप ये सीख लेते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कैसे आ रहा है ठीक है, तो फिर सवाल में फिर कोई दम नहीं रह जाएगा इसके बाद। देखिए केस वन है बच्चों, देखिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ट्रायंगल मेरे पास है, ट्रायंगल एबीसी, और एक ट्रायंगल मेरे पास है ट्रायंगल डीईएफ। ये ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है डीईएफ। केस वन क्या है, देखिए आपको दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल डी दोनों बराबर है, राइट। उसके बाद कह रहे हैं कि एंगल बी और एंगल ई भी दोनों एक दूसरे के बराबर है, और एंगल ए, ये दोनों एंगल जो हैं इनको इंक्लूड करने वाला साइड है, इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड भी एक दूसरे के बराबर है। अब पढ़िए सर, अब समझ में आएगा आपको। कह रहा है टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब कॉन्ग्रुएंट होंगे भैया, ये तब कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, देखिए दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, राइट, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, ठीक है, एक ट्रायंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल का, ये किसके इक्वल है, अगर ये इक्वल होगा टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, देख रहे हैं, एंड इंक्लूडेड साइड। अगर ऐसा होता है कि भैया ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड अगर एक दूसरे के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। हमें प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है, ये मैं दिया हुआ है पहले से, अब हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हमारा वैलिड है, ठीक है। तो इसके लिए हम बच्चों तीन केसेस लेने जा रहे हैं। पहला केस जो है, जो पहला केस है, वो पहला केस हम ये लेकर चल रहे हैं कि जो AC है और जो DF है ये एक दूसरे के बराबर है। ये पहला केस है हमारा। पहला केस क्या है कि AC और DF हमारा एक दूसरे के बराबर है। ये तो हमें पहले से गिवन था ही। AC को हमने अगर DF के, हम क्या तीन केसेस ले रहे हैं आपको बता रहा हूं। एक केस लेंगे, AC देखिए बच्चों DF के बराबर हो सकते हैं, या तो AC जो है वो DF से छोटा हो सकता है, या तो AC DF से बड़ा हो सकता है। यही तीन चीजें हो सकती है ना, और तो चौथा कोई कंडीशन तो हो नहीं सकता है। तो तीनों कंडीशन को एक एक करके हम लेंगे। पहले हम ले रहे हैं कि AC और DF अगर बराबर है, अगर ऐसा होगा बच्चों तब देखिएगा, तब उस केस में AB DE के बराबर है, ठीक है। तो इन दिस केस, इस केस में देखिए बच्चों AB और DE दोनों बराबर है। AB इज इक्वल्स टू DE, ये क्या है, ये हमें गिवन है। अच्छा, उसके बाद फिर ये एंगल A और एंगल D भी बराबर है एक दूसरे के। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, ये भी हमें गिवन है। और हमने जो माना है वो ये है कि AC और DF एक दूसरे के बराबर है। AC इज इक्वल्स टू DF, ठीक है, ये हमारा केस है। तो अब अगर ऐसा है बच्चों, तो साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से तो हम जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हमें पहले से पता है राइट, 3 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो ट्रायंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों टू ट्रायंगल डीईएफ। इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। अब मुझे बताइए ये दोनों ट्रायंगल इस केस में इस कंडीशन के लिए कॉन्ग्रुएंट है तो क्या यहां पर हमें पहले से पता था ना कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग रहा है, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगते हुए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। हालांकि हमने प्रूफ साइड एंगल साइड से किया है, तीनों केस में उसी से करेंगे, लेकिन ये कंडीशन तो पहले से ही फिक्स था ना इसमें यानी ये कंडीशन भी कॉन्ग्रुएंसी के लिए फिट बैठे कि ये कंडीशन अगर मेरा यहां पर बैठ रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं ना, चाहे किसी तरीके से हो, राइट। तो ये पहला कंडीशन था आपका, इसको जरा नोट कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरा कंडीशन लिखेंगे, केस 2। चलिए बच्चों, केस 1 तो आसान था, आप समझ गए। केस 2 की बात करते हैं। हम बस यही देखना चाहते हैं कि पहले से ये 3 कंडीशन, एंगल साइड एंगल वाला कंडीशन इस ट्रायंगल में है, क्या ये कंडीशन रहते हुए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हम बस यही जानना चाहते हैं। अगर तीनों केस में प्रूफ हो जाएगा यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है। दूसरा केस जो है बच्चों, देखिए फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करना है। ये है ट्रायंगल एबीसी, राइट, और ये था हमारा ट्रायंगल डीईएफ। इसमें ये एंगल पहले से ही इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है। अब चेक करना है कि इस एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के रहते हुए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। पहला कंडीशन हमने माना था कि AC और DF दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हमने देखा कि अच्छा दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये एंगल साइड एंगल रहने पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हमारे। दूसरा हम मान रहे हैं कि मान लीजिए कि जो AC है, मान लें कि जो AC है वो DF से बड़ा है, मान लें कि जो AC है वो DF से बड़ा है, ठीक है बच्चों। हमने क्या माना है कि AC जो लेंथ है वो DF से बड़ा है। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ बच्चों कि AC जो है वो DF से आपका बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको ट्रायंगल में चेंज लाना पड़ेगा। क्या चेंज लाना पड़ेगा समझिएगा। मुझे जो AC की लंबाई है, ठीक है, AC की जो लंबाई है वही लेंथ मुझे ना DF के लाइन के अलोंग चाहिए। AC लंबा जितना लाइन जो DF के ऊपर लाई करता हो, इस तरीके से। मान लीजिए कि वो E पॉइंट तक आ रहा है, A से लेकर C तक की जितनी लंबाई है ना, अगर D से हम नाप रहे हैं तो मान लेते हैं कि वो E तक पहुंच रहा है, क्योंकि DF तो छोटा है ना, तो जाहिर सी बात है F से और लंबा आना चाहिए अगर हम D से मेजर करेंगे तो मान लीजिए E पॉइंट तक आ रहा है, तो इसको फिर हम लोग ज्वाइन कर देंगे यहां से। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि ट्रायंगल ABC में जो साइड AC है अगर वो DF से बड़ा है तो जितनी लंबाई AC की है DF की तो उससे छोटी है ना लंबाई, कम है ना लंबाई, तो थोड़ा और आगे लाइन बढ़ा देते हैं। E तक हमने बढ़ाया ना, तो हमने देखा अच्छा D से लेकर E तक की जो लंबाई है वो A से लेकर C तक की लंबाई है, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं। तो E पॉइंट जो हमें मिला है, अच्छा सॉरी E तो हमारे पास पहले से है, इसको हम लोग मान लेते हैं G, ठीक है, G पॉइंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, AC और DF पहले केस में बराबर थे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब AC हमारा DF से बड़ा है हमने मान लिया,
तो AC अगर DF से बड़ा है तो जाहिर सी बात है अगर AC के जितना लंबा लाइन आपको खींचना है तो DF से और वो लाइन थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, तो हमने थोड़ी और बड़ी रखी लाइन को G पॉइंट तक। हमने माना कि DG जो है, मान लिया हमने कि DG जो है वो AC के बराबर है, ठीक है। तो हमने ज्वाइन कर दिया E को G से, ज्वाइन E को G से ज्वाइन कर दिया, तो अब DEG एक ट्रायंगल बन गया है हमारे लिए, राइट। अब इन दोनों ट्रायंगल में जरा देखें बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो AC और DG एक दूसरे के बराबर है, AC और DG एक दूसरे के बराबर है, AC इज इक्वल्स टू DG। ये कैसे मिला है? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसा कंस्ट्रक्शन से मिला है। अच्छा, एंगल A और एंगल D एक दूसरे के बराबर है, एंगल A और एंगल D एक दूसरे के बराबर है, ये तो हमें गिवन है बच्चों। और AB और DE भी एक दूसरे के बराबर है, ये भी हमें गिवन है, AB इज इक्वल्स टू DE, ये भी हमें गिवन है। ये दोनों कैसे पता चला? ये तो हमें एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये पूरा साइड G तक एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से बच्चों, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये किससे कॉन्ग्रुएंट है? ABC अब कॉन्ग्रुएंट है DEG के, ट्रायंगल DEG के, राइट। अब बात समझ में आ रही है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यही समझना है बस, एंगल साइड एंगल में यही समझना है थ्योरम, उसके आगे सवाल कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर सवाल सारे बन जाएंगे। हमने माना है, पहले केस में माना था कि AC और DF बराबर है, ऐसा करने पर डायरेक्टली हमें दिख गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया वहां पर तो वैलिड होता है, फिट बैठता है। दूसरा केस हमने लिया कि AC जो है वो DF से अगर बड़ा है, तो उस केस में अगर आपको AC जितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है इधर, तो DF तो छोटी लाइन है ना AC से, तो थोड़ी और आगे तक बढ़ानी पड़ेगी आपको इस लाइन को। मान लीजिए आपने G तक बढ़ा लिया और फिर E को ज्वाइन कर दिया, तो अब DEG, इस ट्रायंगल में DG जो है वो AC के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और DE जो है वो AB के बराबर है। तो साइड एंगल साइड से ABC ट्रायंगल और DEG ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे से। तो CPCP से, तो बच्चों बाय CPCP, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCP से जो एंगल ABC है, देखिए यहां पर एंगल ABC जो है वो होना चाहिए इक्वल्स टू DEG, है ना, एंगल DEG होना चाहिए। लेकिन देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो एंगल है B यानी कि ABC, इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, और जो हमें गिवन है वो हमारा है कि एंगल ABC यानी कि जो एंगल B है, एंगल ABC वो किसके बराबर है? वो एंगल DEF के बराबर है ना, एंगल E यानी कि DEF के बराबर, एंगल DEF के बराबर। अगर कंपेयर करें 1 और 2 को, अगर हम कंपेयर करें बच्चों 1 और 2 को, इसका क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल DEF और एंगल DEG ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यही कंपेयर करने से पता चल रहा है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब क्या है भाई? ये एंगल और ये वाला बड़ा वाला एंगल ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि G पॉइंट और F पॉइंट अलग अलग नहीं बल्कि सेम पॉइंट होंगे। यानी G पॉइंट यहां ना लाई करके F के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, तभी तो अगर G F के ऊपर लाई कर रहा है तो EF और EG दोनों सेम होंगे, इस वजह से दोनों का एंगल भी सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि दिस मीन्स दैट F
and G are same point. This means that F and G are same points. अच्छा, अगर F और G सेम पॉइंट है, अगर ये सेम पॉइंट है, इसका मतलब कि आप ट्रायंगल DEF लीजिए या ट्रायंगल DEG लीजिए, एक ही बात है। मतलब F और G सेम पॉइंट तो कोई भी लीजिए, एक ही बात है। तो अगर DEF और DEG सेम ट्रायंगल हो गए, क्योंकि GF के ऊपर लाई कर रहा है, तो ट्रायंगल ABC DEG के कॉन्ग्रुएंट हो या DEF के कॉन्ग्रुएंट हो, एक ही बात है। इसको अगर मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 2, तो इसको दे दिया, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर A और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर B। तो अगर हम देखें इक्वेशन A और B से, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC किससे कॉन्ग्रुएंट हमारा आया था? DEG के, DEG। लेकिन DEG लिखें या DEF लिखें, ट्रायंगल एक ही बात है, तो हम लिख देते हैं कि DEF के कॉन्ग्रुएंट, राइट। इसका मतलब कि जो हमारा ये जो क्राइटेरिया था एंगल साइड एंगल का, वो देखिए उसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ओरिजिनल ट्रायंगल्स जो हैं, वो अभी भी कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। यानी ये जो हमने कंडीशन माना था, इसके मानने के बावजूद घूम फिरकर इस क्राइटेरिया की वजह से, इसी क्राइटेरिया, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये इसी क्राइटेरिया का हिस्सा है ना, इस क्राइटेरिया की वजह से घूम फिरकर ये जो हमने जो नया ट्रायंगल बनाया, वो भी इसी पुराने ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप कर गया, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर से हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक तीसरा कंडीशन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, थर्ड केस करते हैं, केस 3। हम लोग ले लेते हैं कि पहले ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमारा ट्रायंगल था, ये हो गया ट्रायंगल ABC और ये हो गया ट्रायंगल DEF, राइट बच्चों। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, राइट। और ये साइड इस साइड के बराबर था। पहले केस में हमने माना था कि AC और DF बराबर है। ऐसा मानने पर दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट मिले थे, यानी एंगल साइड एंगल हमारा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए फिट बैठ रहा था। फिर हमने माना कि AC जो है वो DF से बड़ा है, तो भी हमें घूम फिरकर वो कंडीशन मिल गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और तीसरा हम मानने जा रहे हैं कि AC जो है वो DF से छोटा है, AC इज लेस देन DF। इस कंडीशन की बात करते हैं बच्चों। AC जो है वो, जो ये AC है वो DF से छोटा है। तो मान लीजिए कि जितनी लंबाई AC की है, D से मेजर करने पे वो लंबाई यहीं पर खत्म हो जाएगी। मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं G इस केस में, तो इसको यहां से ज्वाइन कर दें। राइट बच्चों, अगर AC जो है वो DF से छोटा है, तो कहीं ना कहीं F से और कम G पॉइंट तक ही AC की लंबाई होनी चाहिए। DG और AC बराबर होंगे यहां पर। तो हम मान ले रहे हैं कि लेट AC इज इक्वल्स टू DG, या G हमने पिछले केस में माना था ना, इसको H मान लेते हैं, ठीक है, BH के बराबर। तो उस कंडीशन में देखिएगा क्या होगा। तब AC DH के बराबर हो गया, AC BH के बराबर हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से आया है। एंगल A एंगल D के बराबर गिवन है, ठीक है। और AB जो है वो D के बराबर है।
जो है वो DE के बराबर, ये भी हमें गिवन है बच्चों। तो अगर ऐसा होगा तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC बाई SAS ट्रायंगल ABC, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? ट्रायंगल DEH के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बच्चों, ट्रायंगल DEH के कॉन्ग्रुएंट। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है भाई, ये DH लंबाई तक के हमने ट्रायंगल को लिया है ना, तो ट्रायंगल DEH के कॉन्ग्रुएंट हो जाना चाहिए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से क्या आना चाहिए बच्चों हमारा? बाई CPCT क्या हमें नहीं मिलना चाहिए कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEH होना चाहिए? इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। लेकिन हमें पता है कि एंगल B एंगल E के बराबर, यानी एंगल ABC यानी एंगल A एंगल B ये एंगल E के बराबर, यानी DEF के बराबर, राइट? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हमें पहले से गिवन है। तो अगर कंपेयर करें बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को, अगर हम कंपेयर करें 1 और 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड यानी कि एंगल DEF और एंगल DEH दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? ये DEF ये पूरा एंगल और DEH ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब H पॉइंट को आप उठाकर F पॉइंट पर रख दें, है ना? इसका मतलब हो गया कि F और H ये सेम पॉइंट्स हैं, राइट बच्चों? आर सेम पॉइंट्स। अच्छा, F और H अगर सेम पॉइंट हुए तो DEF और DEH ट्रायंगल भी बराबर होंगे एक दूसरे के, यानी कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल DEH ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको इक्वेशन नंबर B कह देते हैं। अब बच्चों जरा इक्वेशन A और B को कंपेयर करिए। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन A और इक्वेशन B को, अगर A और B को कंपेयर किया जाए तो ट्रायंगल ABC जो कि ट्रायंगल DEH के कॉन्ग्रुएंट है, क्या DEH की जगह हम DEF नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि भाई हमारा इक्वेशन B से यही आया है। देखिए फिर से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि यहां पर भी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है वैलिड है। अब देखिए मैंने जैसे AC और DF को इक्वल, लेस या ग्रेटर पुट किया है, आप चाहें तो आप BC को EF के इक्वल, लेस और ग्रेटर प्रूफ करके भी ये तीन केसेस में ये शो कर सकते हैं कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हर कंडीशन के लिए हमारा वैलिड हो रहा है। यानी अगर ये एंगल, ये साइड और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल साइड एंगल के बराबर है, और इस चीज का ख्याल रखना है कि साइड जो है वो दोनों एंगल को इंक्लूड करते हुए साइड को ही हम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, चाहे आप कोई भी कंडीशन ले लीजिए, राइट? समझ रहे बच्चों इस बात को? यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया जो हमारा है वो फिक्स है। आज से हम लोगों के पास अभी तक, पिछले लेक्चर तक सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था, साइड एंगल साइड। अब हमारे पास दो क्राइटेरिया आ गया, एंगल साइड एंगल, राइट? तो चलिए इतने तीन केसेस किए, इतने मेहनत किए हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग आज के लेक्चर में एंगल साइड एंगल का सॉल्व करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला होगा उसमें हम लोग ढेर सारे सवाल जो हैं वो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया पे करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, लेक्चर बहुत बड़ा नहीं करते हैं, एक सवाल हम लोग इस पे बेस कर लेते हैं। चलिए तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों एक सवाल हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर
in figure, diagonal AC of quadrilateral ABCD, diagonal AC of quadrilateral ABCD bisects angle A and angle C। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। प्रूव दैट AB is equals to AD, prove that AB is equals to AD and CB is equals to CD, CB is equals to CD। बच्चों डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया है, एक डायगोनल है, A B C और B, ठीक है। अब जरा समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिगर है, ठीक है, एक क्वाड्रिलैटरल का फिगर है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलैटरल है, और इस क्वाड्रिलैटरल का जो डायगोनल एसी है, एबीसीडी क्वाड्रिलैटरल का जो डायगोनल है एसी, ठीक है बच्चों, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल, ये पूरा मिलकर एंगल ए बन रहा था ना, इसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। अच्छा, एंगल सी को भी ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये जो एंगल है बच्चों और ये जो एंगल है, ये दोनों भी बराबर हो, तो इक्वल इक्वल हिस्सों में बट गए हैं। अब आपसे कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ट्रायंगल, प्रूफ करना है कि AB AD के बराबर है। आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है बस एक ही चीज गिवन है, ठीक है, कि एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू DAC। होगा बच्चों ऐसा? एंगल BAC और DAC ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, और वैसे ही BCA, एंगल BCA और एंगल DCA, एंगल DCA दोनों एक दूसरे के बराबर है। राइट बच्चों? ठीक है, और आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे, ठीक है, हर सवाल में लिखना है। ये गिवन क्या है, प्रूफ क्या है? प्रूफ करना है कि AB AD के बराबर है, AB इज इक्वल्स टू AD, और क्या प्रूफ करना है कि CB इज इक्वल्स टू CD। तो चलिए प्रूफ में लग जाते हैं हम लोग। बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं लूं ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ADC एंड ट्रायंगल ABC, एक बात बताइए, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है, यानी कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये तो हमें गिवन है बच्चों, राइट? अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, जो AC साइड है वो कॉमन है ना, ये AC साइड ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी, AC साइड नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी है, यानी कि AC और AC ये हो गया आपका कॉमन। राइट बच्चों? ये क्या हो गया? कॉमन। और उसके बाद फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी कि एंगल BCA और एंगल DCA ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। राइट बच्चों? तो अब देखिएगा जरा, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा साइड हो गया, और ये हमारा एंगल हो गया। अच्छा, ये कौन सा साइड है?
क्या ये दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड है? ये दो एंगल है, इनको इंक्लूड करने वाला साइड, ये दो एंगल है, इनको इंक्लूड करने वाला साइड, यानी दो एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड है ये। तो क्या ये ASA क्राइटेरिया हुआ बच्चों? ASA क्राइटेरिया, यानी ASA क्राइटेरिया ये यहां पर वैलिड हो रहा है इन दोनों ट्रायंगल के लिए। दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ASA क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों? ASA। पहले हम लोग कह रहे थे SAS साइड एंगल साइड, अब एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ASA क्राइटेरिया से अगर आप देखें तो हम लिखें कि ट्रायंगल, चलिए यहां लिखता हूं, ट्रायंगल, देखिए AC और AC दोनों का तो कॉमन है, राइट? तो इसमें भी मैं AC लिख दे रहा हूं और इस वाले ट्रायंगल में भी मैं AC लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये एंगल A दोनों कॉमन है ना इसमें, इसका एंगल A वर्टेक्स और A वर्टेक्स जो है वही वाला एंगल बराबर है, तो A के साथ A आ रहा है। C वर्टेक्स वाला एंगल और C वर्टेक्स वाला एंगल सेम है, तो C के साथ C आ रहा है। तीसरा साइड क्या बच रहा है बच्चों? इसमें बच रहा है B और इसमें बच रहा है B, यानी ACB और ACD ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों। अच्छा, अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या AB और AD CPCD से AB और AD बराबर नहीं आएंगे? तो बाई CPCD AB पहला तीसरा, AD पहला तीसरा, तो AB AD के बराबर होना चाहिए और CB यानी दूसरा तीसरा और CD दूसरा तीसरा, CB CD के बराबर होना चाहिए। तो CPCD से ही आ गया हमारा दोनों, ठीक है बच्चों। चलिए इसी तरीके के कुछ सवाल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे और वहां पर क्वेश्चंस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 जो थ्योरम है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज खत्म करते हैं, यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करिएगा अच्छे से और इसको नोट कर लीजिए। बाय बच्चों।